Hello friends, welcome to the second part of the video in which we showcase you the amenities which the hotel offers. मेरे पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे और मेरे इस साइड आपको उदयपुर सिटी का थोड़ा सा व्यू मिल रहा होगा। जो रिजॉर्ट है हमारा वो इसी के आसपास बना हुआ है। सेंट्रल कोर्टयार्ड काफ़ी खूबसूरत है। किड्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपको ऑफ़र करते हैं सो दैट आप फैमिली या फ्रेंड्स या फिर किड्स के साथ आओ तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। शाम को फोक डांस वगैरह भी ऑर्गेनाइज होता है, तो बहुत कुछ है। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, बुफे भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट में होंगी, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए, मज़े लीजिए जो रमाडा आपके लिए लेकर आता है इन अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। एंड डू कमेंट जब ये पार्ट ख़त्म होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। As soon as you enter, you find this reception with multiple amenities around like a gift shop, bar and recreational area. अगर आपने स्वीट कैटेगरी या प्रीमियम रूम बुक किया है तो बग्गी लेकर जाएगी आपको आपके रूम्स तक। रास्ते में आपको किड्स एरिया मिलेगा जहां पर आर्चरी रेंज, स्विंग्स एंड स्लाइड्स अवेलेबल हैं। रूम्स के आगे ब्यूटीफुल गार्डन सिटआउट्स भी बने हुए हैं। दिस इज़ द सेंट्रल कोर्टयार्ड विच हैज़ अ बिग स्विमिंग पूल इन बिटवीन। दे यूज़ दिस एरिया फॉर स्मॉल पार्टीज एंड इवन इन वेडिंग्स ऑल्सो। शाम को यहीं पर एक फोक डांस ऑर्गेनाइज किया जाता है। होटल के पास एक ही रेस्टोरेंट है, मायरा, जहां पर डिनर एंड बुफे ब्रेकफास्ट सर्व होते हैं। मायरा टेरेस से सनराइज ज़रूर एंजॉय कीजिए। If the weather is good,
then I will advise you to have your breakfast at the outside seating of the restaurant with mesmerizing city views. इस ब्रिज से होते हुए आप रॉक गार्डन की तरफ जा सकते हैं। ऑल द वेडिंग्स एंड मेजर गैदरिंग्स हैपन हियर ओनली। प्राइसिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। बजट फ्रेंडली है तो प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं 5 to 7,000 से। जिनकी स्टार्टिंग रूम कैटेगरी है उसका नाम है डीलक्स किंग। ये बालकनी एंड सीटिंग एरिया के साथ आती है। 400 स्क्वायर फीट का स्पेस है अप्रॉक्स। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो 6,000 से प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आप लंच और डिनर के साथ बुक करते हो तो 10,000 तक चला जाता है। ये प्राइसेस मैंने 5,000 भी देखे हैं, 4,500 5,000, बट वो ऑफ सीज़न और मेरे ख्याल से बारिश वगैरह के सीज़न में रहते होंगे। इसके बाद जो हमारी कैटेगरी है दैट इज़ सुपर डीलक्स किंग। ये भी बालकनी एंड सिटिंग एरिया के साथ आता है। एरिया 30-40 स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। 434-40 स्क्वायर फीट के आसपास इसका स्पेस है। प्राइस 8,000 से स्टार्ट हो जाता है और 12-13,000 रुपीज़ तक आपको इसमें डिनर का पैकेज मिल जाएगा एमएपी प्लान। उसके बाद आती है हमारी कैटेगरी प्रीमियम किंग। ये बालकनी और प्राइवेट टेरेस के साथ आता है। इसमें आप प्राइवेट टेरेस इसलिए क्योंकि आप इसके ऊपर जा सकते हो, तो आपको बालकनी भी मिल जाती है, प्राइवेट टेरेस भी मिल जाता है। वहाँ पे सीटिंग एरिया बोल देते हैं उसको, वहाँ पे आपको प्राइवेट टेरेस नहीं मिल पाता है जो बाकी डीलक्स और सुपर डीलक्स कैटेगरी हैं। इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 550 स्क्वायर फीट्स का एरिया है। माउंटेन व्यू फेसिंग रूम्स हैं इसके, अगर आप इस तरफ से देखोगे। प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली 10,000 11,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और 14-15 के आसपास आपको ये मिल जाएगा डिनर के साथ। इसमें आप 1,000 से 2,000 रुपये कम ज़्यादा कर सकते हो, वो डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। एंड फाइनली हमारी स्वीट कैटेगरी है जो इसके ठीक नीचे है, जो मैंने आपको दिखाई भी हुई है। स्वीट कैटेगरी जो है उसका रेट है, जो एरिया साइज़ है दैट इज़ अराउंड 700 स्क्वायर फीट्स, 690 स्क्वायर फीट्स के आसपास का एरिया स्पेस है और इसकी कॉस्ट 12-13-14,000 के आसपास स्टार्ट हो जाती है एंड 18-19,000 में आपको ये एमवीपी प्लान के साथ मिल जाएगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको एरिया भी यहाँ पे अच्छा मिलता है, सीटिंग स्पेस भी है इनके पास और इनकी बालकनी भी बड़ी है। बाकी टॉप रूम नंबर तो मेरे ख्याल से होटल का 143 ही है क्योंकि इसका बालकनी साइज़ बहुत अच्छा है। देखिए, मैं अब आपको प्रॉपर्टी का वर्डिक्ट दे देता हूँ कि रिजॉर्ट प्रॉपर्टी थी। एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं बट उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और देखिए प्रॉपर्टी को हमेशा कंपेयर किया जाता है लग्जरी प्रॉपर्टीज़ जो सिटी या फिर टाउन में और बसी हुई होती हैं। लेक पैलेस के किनारे प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ हैं। लीला पैलेस भी वहीं है, उदय विलास भी वहीं है, बीच में लेक पैलेस है, सामने फतेह प्रकाश पैलेस है और छोटे होटल साइड में बसे हुए हैं। बट सपोज़ आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो सिटी के सेंटर में ना हो, सिटी से बहुत दूर ना हो, बट आपको एक रिजॉर्ट का फील भी दे, और अगर आप चिल्ड्रन वगैरह के साथ आए हुए हैं या फैमिली के साथ आए हुए हैं तो आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट ऑफर करे। और की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो रिजॉर्ट बनाया है वो थोड़ा सा अपहिल बनाया हुआ है जिससे आपको हाइट मिलती है। सो जो हमारी कैटेगरी के रूम्स हैं जो विला कंपाउंड में बने हुए हैं, इनसे और इनकी इनफैक्ट इनकी बालकनी और इनका जो टेरेस है, इससे आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे सिटी के। थोड़ा सा लेआउट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जब आप रिसेप्शन से एंट्री करते हो और व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल कोर्टयार्ड, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा रेस्टोरेंट है, जो इनका मेन रेस्टोरेंट है, उसके एक साइड में रूम्स हैं, बेसिक रूम्स हैं, वो पूरा कंपाउंड ही बेसिक रूम्स का है और उसी से सटा हुआ आप राइट में उसके आ जाओगे तो आपको बैंक्वेट, पूल, स्पा, जिम वगैरह मिल जाएगा। ठीक बेसिक रूम के ऑपोजिट हमारा पूरा सेक्शन है जहाँ पे आपको विला कंपाउंड्स दिखेंगे, जिसमें हर विला कंपाउंड में 4 रूम्स हैं।
स्वीट्स नीचे हैं और ऊपर प्रीमियम रूम्स हैं, जो कि बालकनी और स्वीट्स जो है उनके आगे थोड़ा सा सिट आउट एरिया बना हुआ है और आप टेरेस का भी एक्सेस कर सकते हो। अब हमारा जो विला बना हुआ है उसके आसपास का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ऐसे समझिए, अगर ऐसे बना हुआ है हमारा विला, तो हमारे ठीक पीछे जो है वो किड्स का प्लेइंग एरिया है और ठीक ऑपोजिट जो बेसिक रूम्स है उनके पीछे रॉक गार्डन बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी इनके रॉक गार्डन की, जिसकी वजह से ऑल्दो इनके पास 70-75 रूम्स ही हैं, बट स्टिल ये 500 to 1000 की गैदरिंग को भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास उस गैदरिंग को मैनेज करने के लिए एरिया बहुत है। वो एक सेक्शन पूरा डेडिकेट कर देते हैं, जो पूल एरिया वाला है वहाँ पे फंक्शन हो जाता है, जो रॉक गार्डन है वहाँ पे फंक्शन हो जाता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मायरा टेरेस पे भी हो जाती हैं। इसके अलावा जो इन्होंने किड्स वाला एरिया है उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो कम रूम्स होने के बावजूद बहुत अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाता है। मैंने रमाडास को स्पेसिफिकली देखा है, हमारे लखनऊ में भी जो रमाडा है उसमें भी काफ़ी वेडिंग्स होती हैं, इस रमाडा में भी काफ़ी वेडिंग्स होती हैं। मुझे लगता है ये ब्रांड बहुत ज़्यादा वेडिंग कॉन्शियस है, मे बी दे गिव वेरी गुड रेट्स। सो फाइनली मैं यही एडवाइस करूँगा आपको कि अगर आप उदयपुर आए हो और आपने लग्जरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर किया, उसके बाद आप एक बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी भी एक्सप्लोर करना चाहते हो जो कि सिटी से थोड़ा सा बाहर हो और आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी दे, देन रमाडा इज़ द स्पॉट टू कम। सो फ्रेंड्स, आई वाज जस्ट एंजॉइंग द पूल साइड, तो मैंने सोचा यहीं पे जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी भी क्लोजिंग कर लेते हैं, क्योंकि पूल एरिया भी इनका काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो जिसमें हमने बहुत सारी एमिनिटीज़ और पूरा होटल कवर करने की कोशिश की है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट कि आपको रमाडा ने कितना इंप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इसी टाइप के वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू विद अ न्यू लग्जरी प्रॉपर्टी।